हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए, आज का टॉपिक हम लोग आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज पार्ट 1 है। हम लोग 1 से 30 तक करेंगे। जो क्या है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं जो प्रश्न आपके पास लाए गए हैं। ठीक है, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पीडीएफ भी फ्री दी जाएगी। ठीक है, सभी मतलब जो भी इसका है पीडीएफ, उसका क्या दिया जाएगा, आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोलता है पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। पहला प्रश्न बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे, मतलब किससे संबंधित है। ईवी एग्जाम में आपको पूछा है, यूपी पीसीएस 1996 में पूछा है। तो आइए, किस में पूछा था। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, प्रागैतिहासिक युग में। ऑप्शन बी बोलता है आद्य ऐतिहासिक युग से। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। एक दो है जो प्रश्न आपको दे दिया गया है आंसर, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई से। मतलब जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली, मतलब सिंधु जो है वहाँ पर खुदाई करने से जो मिली है, उसी को बोलते हैं पुरा पुरातात्विक खुदाई में से मिला था हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। ये भी पूछा है यूपी पीसीएस 1996 में। चलिए, आइए अब आंसर बोलिएगा आप लोग भी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है, एसएससी 2004 में पूछा है। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1921। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कहने का अर्थ है सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब पहले ही से रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए लिपि नगर, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृद भांड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मृद भांड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मतलब सिंधु घाटी के हम लोग के बारे में, वहाँ के निवासियों की सभ्यता जानने का मुख्य स्रोत हम लोग के पास क्या था, मूल। ऑप्शन ए बोलता है मुहरे, ऑप्शन ए मुहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन जेवर हथियार और औजार। मतलब सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता जानने का मूल स्रोत था। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 बोलता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नौपाषाण युग, या पूरा पाषाण युग, या लौह युग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर, थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन लंबा है, तो आंसर हम लोग डायरेक्ट इसको बता देते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम मतलब मतलब हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। मतलब जो है 3 आपका समकालीन था और एक क्या समकालीन नहीं था। तो हम लोग जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता क्या था, समकालीन था। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी क्या था, समकालीन था। चीन की भी सभ्यता क्या था, समकालीन था। लेकिन ग्रीक की सभ्यता था जो
सिंधु घाटी सभ्यता में समकालीन नहीं था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। 9 बोलता है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। मतलब सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए पिलुयन, मेलुहा, मेगन, फैलका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पिलुयन बोला है तो आपका आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंट भी किया गया है तो आप समझ लीजिएगा अपना। क्या बोलता है हिंट में, कई इतिहासकारों ने मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से की है। इसका कारण यहाँ पर खुदाई में मिलने वाली प्राचीन मेसोपोटामियाना मिट्टी के मोहरे है। मतलब खुदाई से जो भी मिला है उसके मोहरे, उसी को बोलते हैं मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं है। मतलब निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए इसमें जो है 3 क्या थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। आर.डी. बनर्जी भी क्या थे, संबंधित थे। के.एन. दीक्षित भी संबंधित थे और एम.एस. वत्स भी क्या थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में संबंधित थे। लेकिन बी.ए. स्मिथ जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं थे। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी.ए. स्मिथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कहने के अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जिसमें क्या है 3 कथन आपका सही दिया हुआ, एक कथन क्या है गलत। तो ऑप्शन ए हम लोग चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये तो बात सही है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, सही बात है, लोगों को लोहा की जानकारी भी नहीं थी। सी क्या बोलता है, यह कहना कठिन है कि लोगों किस प्रजाति से संबंधित है। अब जैसे कौन प्रजाति के है ये भी नहीं पता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। डी बोलता है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी भी नहीं थी, यह क्या है, सही नहीं है। यह क्या है आपका आपका गलत दिया हुआ है, लोगों को कृषि के बारे में क्या था, जानकारी था। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। जिसमें 3 क्या है आपका हड़प्पा स्थल और एक नहीं है दिया हुआ। तो देखिए चन्नू चन्नू दहड़ो क्या है, चन्नू दहड़ो यह हड़प्पा स्थल में है। कोट दीजी आपका ये भी क्या है हड़प्पा स्थल में है। सोह गौरा ये भी क्या है आपका, यह नहीं है, यह नहीं है। एक क्या है देसलपुर, एक क्या है आपका देसलपुर, ऑप्शन डी। तो आपका हड़प्पा स्थल में कौन नहीं है, सोह गौरा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग, इसमें देखिए हिंट भी किया हुआ है प्रमुख, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सिंधु में क्या है मोहनजोदड़ो। कौन सा आप पूछेगा सिंध में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, मोहनजोदड़ो। बोलेगा पंजाब में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, हड़प्पा। कौन सा, पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ में, राजस्थान में। बनावली हरियाणा में। धोलावीरा गुजरात में। लोथल गुजरात में। तो याद रखिए कि हड़प्पा का प्रमुख स्थल कौन कौन है, इसमें इतना 6-7 याद रखिए काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब सही गलत का पहचान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पहला शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल के सुस्पष्ट है। ठीक है,
तो ऑप्शन सेकंड देखते हैं हम लोग, क्या बोलता है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को भी उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो आपका क्या है, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, शिल्प तत्वों असाधारण एकरूपता से पाई जाती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट, तौल सुस्पष्ट है। ये तो बात सही है। मतलब खुदाई में जो था ये सब तो मिलना क्या था, मिल नहीं रहा था। और सेकंड बोलता है बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी निर्माण के लिए तकनीक का उपयोग में लिया गया, मतलब तकनीक में क्या लिया गया उपयोग, जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। बात सही है ये भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक दो, मतलब ऑप्शन केवल एक सही है कि दो भी सही है? या सी बोलता है एक और दो, मतलब दोनों। ऑप्शन डी ना तो एक ना तो एक नहीं दो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, एक और दो क्या है, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। 14 बोलता है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो आप देखिए, ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आपका देख लीजिए कौन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत कहाँ कहाँ में था, पंजाब में था, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोलता है सोतुगई, मतलब सोतुगई के अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी बोल सकते हैं। किस देश में है, किस देश में है? तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 चलते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब सिंधु सभ्यता किस सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन दो क्या बोलता है कथन, सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी क्या बोलता है, ना तो एक नहीं एक। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। ये क्या है, ये बात सही है। सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीका देश तक नहीं था। ठीक है, तो यह बात क्या है, गलत है। सेकंड बात गलत है, तो आपका केवल एक सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बोलता है सूची एक सूची दो को साथ सम्मिलित कीजिए। बताइए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को क्या बोलते हैं, मंडा या मंडा में जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ में है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर देना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, क्या बोलता है। तो आपका देखिए ऑप्शन देख लिए, यहीं पर हिंट से पकड़ लीजिए। देखिए अब तक प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों में सिंध सभ्यता का विस्तार पूर्व, क्या बोलता है, सिंध सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में सुतका केंडोर सिंध में, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में क्या हो जाएगा दायमाबाद और माना जाता रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो क्या है, देखिए उत्तरी सीमा कहाँ में पाया जाता है, मंडा। तो यहाँ पर भी उत्तरी सीमा किस में बताया गया है आपका, उत्तर में मंडा, जो क्या है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए आपका इसमें सही हो जाएगा, मतलब ए का वन हो जाएगा, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर। तो इसमें कौन हो जाएगा, ए के एक। यहाँ पर देखिए ए का एक हुआ, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बोलता है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, बोलिए आप लोग। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का
टीला, क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। देखिए समझ लेते हैं हम लोग। बोलता है क्या आपका, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है कि मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक शानदार शहर था जिसमें अविश्वसनीय तरीके से सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नान घर और शौचालय थे। और इसका छत किसके से बना था, लकड़ी से बना था, याद भी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बने घरों में कैसा ईंट यूज होता है, पक्की ईंटों में स्नान घर, शौचालय, लंबा बहुत घर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है, तो बताना है आप लोग के कहाँ में स्थित है। भारत के गुजरात में राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, या ऑप्शन सी बोलता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या डी अफगानिस्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चलते हैं हम लोग 20 नंबर पर। बोलता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब कहने के अर्थ है कि सिंधु घाटी के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा आंसर, मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो याद रखिएगा, विशाल स्नागर। ठीक है, उसके बाद बोलता है अन्ना नागर, उसके बाद सहस्त्रब हॉल, 2 मंजिला भवन। तो हिंट किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अन्ना नागर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्ना नागर या अन्ना कोठार या धान्यागार है। ठीक है, यह 45.71 मीटर क्या है लंबा और 15.23 मीटर क्या है चौड़ा है। याद रखिएगा, यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुआं सोने होने का प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। किसका, मोहनजोदड़ो। आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। याद रखिए, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, तो मोहनजोदड़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतका का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 19 में राम राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग निर्माण किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, जो है अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का मृत्यु अर्थ होता है मृत्यु का टीला होता है। यह क्या है आपका गलत है, ऑप्शन 1। और 2 और 3 क्या है, सही बात है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में हुआ था। ठीक है, और कब किया गया, किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो का नगर पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। यह बात सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 और 2। 1 तो गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी 2 और 3, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देखते हैं 25 क्या बोलता है, कथन। कथन बोलता है क्या, मोहनजोदड़ो के निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। हाँ, अभी तो देखे थे पीछे वाला में हम लोग, पिछले प्रश्न में। कारण है कि पुरोहित विद्यालय का मोहनजोदड़ो का प्रमुख इमारत है, नहीं विद्यालय का नहीं था। ठीक है, आवास था। तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब
आर जो है कारण क्या है, गलत है, लेकिन ए क्या है, कथन सही है। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें, कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं, नहीं गलत बात है। कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं, दोनों क्या हैं, सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी क्या है, गलत है। सही, ये क्या सही बोलता है, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। 26 बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब कहने का अर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चट्टानों, चट्टान कटौती के की वास्तुकला में, या बंदरगाह में, या कपास की खेती में, या मिट्टी के पात्र में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हिंट भी कर दिया गया है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से क्या था, एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था, मिट्टी के पात्र, मतलब मिट्टी के पात्र के लिए क्या था, कालीबंगा प्रमुख था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, दिए गए कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। और एक क्या बोलता है, कालीबंगे में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। क्या है, ये भी बात सही है, ठीक है। ऑप्शन दो क्या बोलता है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे, हाँ, दो खेती करते थे। तीन क्या बोलता है, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, हाँ, लेकिन वहां पर मोहनजोदड़ो में क्या था, पक्की ईंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कच्ची ईंट से कालीबंगा में। तो केवल एक, तीनों बात सही है ना, तीनों करेक्ट है। बी क्या बोलता है, दो। सी बोलते हैं एक, दो और तीन, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्या बोलता है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, क्या है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, अभी लिखवाए थे प्रमुख स्थल। तो गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान। तो आपका धौलावीरा कहाँ में स्थित है, गुजरात में, जो भारत के राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका स्थित में एक पुरातत्व स्थल है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 चलते हैं। 29 बोलता है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत का स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिला था। तो धौलावीरा में हड़प्पा संस्कृति का संदर्भ में शैलकृत का स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिला है, धौलावीरा में, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 चलते हैं। 30 बोलता है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था। मतलब हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर जो तीन भागों में विभाजित हो गया था। तो कौन सा हो जाएगा आपका, धौलावीरा जो था तीन भागों में क्या था, विभाजित था। नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स।